मैं अरविंद जनु क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय पीजी एडमिशन के बारे में। कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है इस सत्र के पीजी एडमिशन की। कब आएगी आपकी मेरिट लिस्ट, किस आधार पर आपका होगा एडमिशन, इस पे बात करूंगा। पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें और जितना तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अगर आप वहां मुझे डीएम करेंगे तो मैं पर्सनली आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और रिप्लाई भी कर दूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फॉर्म भर चुके हैं पीजी एडमिशन 2020-21 के। आपके राजस्थान विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट के पीजी एडमिशन चल रहे हैं। आप फॉर्म भर चुके, 25 तारीख आपकी लास्ट डेट थी, 25 दिसंबर आपकी लास्ट डेट थी। अब आप सभी को इंतजार है कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो मेरिट लिस्ट का हाल बता देता हूं। बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप पूछ रहे हो सर कब आएगी मेरिट लिस्ट, कब आएगी कट ऑफ, कब क्या होगा। तो सभी बताने वाला, थोड़ा धैर्य रखो। बताने वाला ये हूं, 2 दिन पहले जो आपके अपडेट हुआ था, आपकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और वहाँ की जो पीजी एडमिशन की जो आपका ऑप्शन है, तो वहाँ पर कुछ अपडेट आई थी। अपडेट ये थी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसमें कुछ करेक्शन के लिए कुछ मांगा है। आपकी जो मार्कशीट थी वो सही से अपलोड नहीं हो पाई, आपके परसेंटेज सही से शो नहीं हो पाई है, तो आपके वो रोल नंबर वापस से भेजे हैं। और जो आपके फॉर्म नंबर, सॉरी रोल नंबर नहीं, फॉर्म नंबर, जो फॉर्म नंबर आपके एक प्रिंट आया है, पूरा एक पेज भेजा है, उस पेज में आप देख लें आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप वापस उसको रीसबमिट कर सकते हैं। जिन्होंने मार्कशीट अभी तक नहीं लगाई है वो अपनी मार्कशीट वापस से सबमिट कर दें। कुछ करेक्शन के लिए मांगा गया है तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। उससे पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस बार आपका एडमिशन किस तरह से होगा। आप सभी को पता है कि कोरोना काल के कारण आपका एंट्रेंस नहीं हो पाया। लगातार पिछले 10-15 वर्ष से एंट्रेंस हो रहा था। राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन एंट्रेंस पे होते थे, लेकिन इस बार आपकी परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा, एंट्रेंस पे नहीं होगा। क्योंकि समय ही नहीं है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम लें, आपका रिजल्ट आए, आपकी कट ऑफ आए, वो सभी समय नहीं है। तो अभी जो आपके पीजी में एडमिशन हो रहे हैं वो आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज के हिसाब से होंगे कि आपकी जो भी परसेंटेज थी, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म लगाया उस सब्जेक्ट में आपके जितने नंबर हैं उस हिसाब से आपकी कट ऑफ निकलेगी। पहली बात। दूसरी बात सबसे बड़ी ये सामने आ रही है और अपडेट भी आ रही है कि यहां पर जो है 80% आपकी जो सीट हैं वो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे उनके लिए रिजर्व है। सिर्फ 20% सीट अदर सब्जेक्ट के भर सकते हैं। ये मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं। माना कि मेरे पास में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। अगर ग्रेजुएशन के अंदर मेरे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स है और इनमें से ही मैं आगे जाके पीजी करता हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूं, इसे मैंने केमिस्ट्री से करनी है, तो केमिस्ट्री से कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए है सीट 80%, क्योंकि मैं उसी सब्जेक्ट से कर रहा हूं पीजी जिसमें मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थी। बट अगर आप इससे अलग से करते हैं, मान लीजिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है ज्योग्राफी के अंदर और आप ज्योग्राफी से करना चाहते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन आप ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, तो आपकी जो सीट है राजस्थान विश्वविद्यालय में वो ओनली 20% है। ओनली 20% आपकी सीट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है उस सब्जेक्ट की जो सीट होंगी वो होंगी 80%, और अगर आप अलग सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो वो आपकी 20% सीट है। तो आप जिस सब्जेक्ट से आप हैं उसमें ज़्यादा फायदा है। तो मेरी मानो तो आप वही फॉर्म आपने लगाया होगा जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, और ऐसा होता भी है। जो जब आपका एंट्रेंस होता था तब ऐसा होता था कि आप किसी से भी एंट्रेंस फॉर्म लगा सकते हैं और आपका एडमिशन होता था। लेकिन अब जो आपका मेरिट बेस हो रहा है आपका एडमिशन, उसमें यही क्राइटेरिया रखा है कि 80% आपके जो भी सब्जेक्ट रहे ग्रेजुएशन में उससे अगर आप कर रहे हो तो उसकी सीटें हैं और 20% एक्स्ट्रा आपके सब्जेक्ट की सीटें हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। कैसे आपकी मेरिट बन रही है, कट ऑफ तैयार हो रही है, तो किस आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार हो रही है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने फिजिक्स से पीजी का आपने फॉर्म लगाया है, फिजिक्स से आपको एमएससी करनी है, तो फिजिक्स में आपके ग्रेजुएशन के अंदर तीनों सालों में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में आपके कितने मार्क्स थे उसके एवरेज मार्क्स की एक कट ऑफ तैयार होगी और उस तरह से आपका एडमिशन होने वाला है। तो आपके तीनों सालों में जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म लगाया है उस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा, उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जिससे आप मुझे परेशान तो क्या, लेकिन कमेंट करे जा रहे हैं बार बार में कि सर कब आएगी मेरिट लिस्ट, कब आएगी कट ऑफ। तो अभी करेक्शन के लिए वापस से उन्होंने आपके फॉर्म नंबर भेजे, तो आप जो भी करेक्शन करना है वो कर दो। आपकी मार्कशीट अपलोड नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दो। तो कुछ समय लगने वाला है थोड़ा बहुत, यानी मैं मानो तो इस वीक के एंड तक, सैटरडे या फ्राइडे तक आपकी कट ऑफ लिस्ट पहले ही आ जाएगी। पहली कट ऑफ लिस्ट आपकी पीजी एडमिशन 2020-21 की इस वीक के एंड तक आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है।
फिक्स डेट मैं नहीं बता सकता, पहले मैं बता रहा था कि 9 तारीख के बाद में आएगी। तो अभी ये अपडेट आ रही है सामने कि इस वीक के एंड तक आपके आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन मैं एक डेट फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि आगे भी हो सकता है, बढ़ सकती है आपकी डेट। तो अभी ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये अपडेट सामने आ रही है कॉलेज से कि इस वीक के एंड तक आपकी कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, पहली मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरी इतनी परसेंटेज है, क्या मेरा नंबर आ जाएगा? तो इस बार कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा। रीजन उसका क्या है कि पिछले 10 साल से आपके यहां पर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन हो रहे थे। आपके एंट्रेंस में जो मार्क्स आते थे और 70% एंट्रेंस का पार्ट होता था और 30% आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होते थे उसका पार्ट होता था। अब पूरा 100% ही आपका जो है ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है उसके आधार पर, तो अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट कर रहे हैं सर मेरी 89 है, सर मेरी 90 है, 92 है। वैसे मेरे पास में लास्ट ईयर की बहुत सारी कट ऑफ है सभी सब्जेक्ट की, और अभी मेरा मतलब बात भी चल रही है सब लोगों से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं, प्रोफेसर से मेरी जानकारी है, तो उनसे मैं बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग मुझे थोड़ा बता दें जिससे मैं बच्चों को बता सकूं कि कितना लगभग कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो मेरे पास जैसे ही कोई न्यूज आती है, कोई अपडेट आती है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि लगभग आपकी अप्रोक्सीमेटली इतनी कट ऑफ जाने वाली है। ये रही आपकी क्लियर बात। और तो इसी वीक के एंड तक आपकी कट ऑफ आ जाएगी। 3 कट ऑफ आएंगी करीब, एक पहली लिस्ट आएगी, फिर दूसरी लिस्ट आएगी और फिर तीसरी आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी हो सकती है। काफी बच्चे फॉर्म लगा देते हैं, उनका नंबर भी आ जाता है, लेकिन काफी बच्चों का ये रहता है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं या वो करना नहीं चाहते। फॉर्म लगा दिया लेकिन उनका मन बदल जाता है कि यार मुझे नहीं करना, मुझे कोई और कंपटीशन की तैयारी करनी है, कुछ और करना है, तो वो सीट आपकी वैकेंट रह जाती है। तो फिर आपका नंबर आ सकता है, जिन्होंने फॉर्म लगा रखा है उनका नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पीजी का अभी चल रहा है। तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो आप सभी को बता देता हूँ, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म लगाया है और आपकी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है, तो आपकी सीट है 80%। और अगर आप अलग सब्जेक्ट से फॉर्म लगाए, आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है, तो आपकी सीट की संख्या जो है 20% है। तो इसी आधार पर आपका एडमिशन होने वाला है। ये अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट थी पीजी एडमिशन को लेकर। जो भी कोई अपडेट आती है मैं आप सभी को बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।